किसी तरह से विचलित हो गए ना तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। उसको कहते हैं ना, कह रहे हैं, किसने तुमको है भला कहा। कुछ लोग भला कहने वाले मिलते हैं। किसने तुमको है भला कहा, किसने तुमको है बुरा कहा। सज्जन कहे किसने मान दिया, दुर्जन कहे किसने विदा किया। किसने तुमको है भला कहा, किसने तुमको है बुरा कहा। सज्जन कहे किसने मान दिया, दुर्जन कहे किसने विदा किया। बोलो इससे क्या होता है, क्या पाते हो क्या खोता है। बोलो इससे क्या होता है, क्या पाते हो क्या खोता है। निर्द्वंद्वम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। निर्द्वंद्वम शरणम अर्हन्ते शरणम। कितनी बढ़िया बात है। किसने तुमको भला कहा। कोई भला कहता तो हम बहुत अपने आप को ऐसे समझते हैं कि सच में ही महान है हम। और आप सच में महान तब हो जब उसकी प्रशंसा पर आप फूलो नहीं। तो किसने तुमको भला कहा, किसने भला कहा, को ठीक है अच्छा कहा हो। उसका मुख, उसकी वैसी विचारधारा, उसका वैसा स्वभाव कि उसने अच्छा कहा। किसने तुमको है बुरा कहा और किसने तुम्हें बुरा कहा। ये भी उसकी अपनी सोच कि तुम्हें उस लायक समझता है, ऐसा मानता है, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है। सज्जन कहे किसने मान दिया, सज्जन बोल करके तुम्हें किसने सम्मान दिया। और दुर्जन कहे किसने विदा किया है। बड़े दुष्ट हो तुम, बड़े दुर्जन हो, चलो निकलो, ऐसे ही विदा किया किसी ने। तो कह रहे हैं बोलो इससे क्या होता है, क्या पाते हो क्या खोता है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो इससे क्या होता है। अगर आपकी प्रशंसा हो गई तो इससे क्या होता है। निंदा हो गई तो इससे क्या होता है। बोलो इससे क्या होता है, क्या खोते हो, क्या पाते हो, क्या खोता है। इससे ना तो कुछ तुम पाते हो ना कुछ खोते हो, सिर्फ अपने में द्वंद्व पैदा कर लेते हो। इसलिए निर्द्वंद्वम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। निर्द्वंद्व स्वभाव की शरण में जाता हूँ और अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। हैं? और देखिए, जो भोग कभी भोगे तुमने। ऐसे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है जीवन में, भोगने को, खाने को। जानवरों को भी मिल जाता है, इंसान है फिर तो। कि जो भोग कभी भोगे तुमने, आनंद बचा क्या शेष आज। जो भोग कभी भोगे तुमने, आनंद बचा क्या शेष आज। कल परसों जो भी भोगोगे, क्या मृत्यु रखेगी कुछ हिसाब। कल परसों जो भी भोगोगे, क्या मृत्यु रखेगी कुछ हिसाब। इसलिए अभी जीना सीखो, इसलिए अभी जीना सीखो, आगे पीछे मरना सीखो। अथ मृत्युम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि। जो जो भोग भोगे हैं। बोले हमारी इतनी बड़ी सभा लगी थी कि जिसमें 20,000 लोग बैठे थे। अब थे जिसमें मंत्री लोग भी आए थे। इतना बड़ा म्यूजिशियंस था, इतना बड़ा। हाँ, अब वो सब आनंद बचा कहाँ, वो तो भूत हो गया। और कल परसों जो कुछ होगा उसकी क्या कल्पना करना। उसका हिसाब भी कोई मौत रखेगी कि अभी इनका 1 साल बाद जो है बड़ा 50वां बड़ा महोत्सव मनाया जाने वाला है। 75वां इनका हीरक महोत्सव मनाया जाएगा। दीक्षा के 25 साल पूरे मनाए जाएंगे और मुझे अभी 75 साल तक आना नहीं है। ऐसा हिसाब रखेगी मृत्यु। अभी भाई साहब की लड़की की शादी है अगले महीने, अब चलो इनकी रक्षा करो। ऐसा कोई हिसाब रखती है आयु, मृत्यु? नहीं। इसलिए अभी जीना सीखो,
वर्तमान में। इसलिए अभी जीना सीखो, आगे पीछे मरना सीखो। भूत मर गया, भविष्य तो पैदा हुआ ही नहीं। अथ मृत्युम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। मृत्यु की शरण में जाता हूँ। मृत्यु का मतलब वास्तव में जीव का स्वभाव तो शाश्वतता ही है। मृत्यु तो पर्याय का बदलना है। आयु का पूरा होना, चोले का बदल जाना मृत्यु कहलाता है। इसलिए ज्ञानी डरता नहीं है और कहता है अथ मृत्यु शरणम गच्छामि। खत्म क्या हुआ? अजन्मा स्वभाव है मेरा, इसलिए मृत्यु की शरण में जाता हूँ, शाश्वत जीवन की शरण में जाता हूँ। इसको कह सकते हैं अथ जीवन शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम। ध्यान में आ रहे हैं शब्द भाव? देखिए और कह रहे हैं तेरे चिंतन के सांचे में जग कभी नहीं ढल पाएगा। तेरे चिंतन के सांचे में जग कभी नहीं ढल पाएगा। सब लोग तुम्हारी बात सुने, ऐसा न कभी कल आएगा। तुम सदा विधायक दृष्टि रखो, व्यक्ति में छिपी समष्टि लखो। अस्तित्वम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तेरे चिंतन के सांचे में जग कभी नहीं। हम तो खूब चिंतन करते हैं कि पूरे देश में अहिंसामय वीतराग धर्म होना चाहिए, संसद पर पंचरंगा जिन ध्वज रहना चाहिए, और अयोध्या में आदिनाथ भगवान की ऊंची मूर्ति होना चाहिए, पूरे देश में जिन शासन की जय जयकार होना चाहिए, हैं, सबका जीवन ऊंचा और मंगलमय होना चाहिए। खूब चिंतन करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं फल मिलता होगा। लेकिन तेरे चिंतन से के सांचे में जग कभी नहीं ढल सकता। पूरा संसार तुम्हारी सोच के हिसाब से कभी ना कभी एकाध ना एकाध खुराफाती पैदा तेरे चिंतन के ढांचे में जग कभी नहीं ढल पाएगा। सब लोग तुम्हारी बात सुने, ऐसा ना कभी कल आएगा। एक दिन तो आएगा कि सारे लोग मेरी बात सुनेंगे। आएगा ऐसा दिन कभी? आदिनाथ की भी नहीं सुनी तो तुम तो अनाथ हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? ऐसा देखो, सुनने की योग्यता हो तो छोटे से सोर्स से भी व्यक्ति उत्थान कर लेता है, और ना सुनने की योग्यता हो तो इसलिए कहा है कि तेरे चिंतन के सांचे में जग कभी नहीं ढल पाएगा। सब लोग तुम्हारी बात सुने, ऐसा ना कभी कल आएगा। तुम सदा विधायक दृष्टि रखो, व्यक्ति में छिपी समष्टि लखो। अस्तित्वम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। तो फिर क्या करो तुम? तो ऐसा करो, विधायक दृष्टि रखो। विधायक दृष्टि माने विधायक की कुर्सी वाली दृष्टि नहीं। विधायक दृष्टि मतलब होता है सकारात्मक सोच। ऐसा सोचो कि अगर कुछ लोग सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, भाई उनकी होनहार है कि वो सुन रहे हैं। कई लोग हमारी सेवा में समर्पित हैं, हमारी बात मान रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये उन लोगों की खूबी है कि वो प्रेम से सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। विधायक दृष्टि रखो। और फिर कदाचित कोई भाग गया, कोई भटक गया, कोई विद्रोही बन गया, तो अभी विधायक दृष्टि रखो। उनकी वैसी योग्यता है भाई, उनका समय पूरा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तुम सदा विधायक दृष्टि रखो, व्यक्ति में छिपी समष्टि लखो। हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा तुम पहचानना सीखो। अस्तित्वम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। सदा सबका अस्तित्व है, अस्तित्व गुण है, पुद्गल का भी है, धर्म अधर्म आकाश काल का भी है, और जीव मात्र का सबका अस्तित्व गुण है। सबका अपना अस्तित्व है और सब अपने अपने अस्तित्व के बल पर विकास करके सिद्ध दशा की शुद्ध अस्तित्व तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अस्तित्वम शरणम गच्छामि।
अपने ही अस्तित्व की शरण में जाता हूँ। दूसरे पर दबाव बनाना, दूसरे पर राज करने का मेरा मानस नहीं है। विधायक दृष्टि है मेरी, विधायक बनने की दृष्टि नहीं है। तो अपने को दर्पण में देखो, जब लगे सभी हैं दुष्ट यहाँ, अपने को दर्पण में देखो। सब लोग मुझे दुश्मन जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे में ही कुछ कमी है कि सारे दुश्मन जैसे लग रहे। पहले अपने आप को दर्पण में देख लो, अगर कोई कमी है उसे साफ कर लो। क्षण भर में मालूम पड़ा कि सारे के सारे दोस्त हैं, कितना पूछने को आ रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं। मेरी कोई कमी होती है तो कैसे बताते हैं, और कोई मुझे सुधार सकता है तो उस तक सूचना पहुंचाते हैं। कितनी तृष्णा, कितनी ईर्ष्या भीतर स्थित है अवलिखो। कभी अपन को चिंतन करना चाहिए, कितनी तृष्णा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये चाहिए, ये चाहिए। और फिर कितनी ईर्ष्या, बड़े दुर्गुण हैं ये, बड़े बड़े लोगों तक में हो जाते हैं। तृष्णा और ईर्ष्या, इससे बड़ा कैसे हो सकता है, हमसे बड़ा कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा समझदार कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा नाम कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा फेमस कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। ईर्ष्या वगैरह खूब चलती है बड़े बड़े लोगों में भी और सामान्य संसारी जनों में भी। ज्ञानी दोष है। इसलिए क्या कहा, कितनी ईर्ष्या, कितनी तृष्णा भीतर स्थित है अवलेखो। खुद की गणना करो कितनी है। और मत सदा अन्न का ख्याल करो, ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। तुम दूसरे का ख्याल करते 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 अपने अस्तित्व को ही भूल गए, अपनी मुस्कान को ही भूल गए। अरे दूसरे की दुकान देखते देखते अपनी दुकान ही भूल गए, अपनी मुस्कान खो बैठे तो क्या मतलब है, हैं? मत सदा अन्न का ख्याल करो, हमेशा औरों का ही ख्याल मत करते रहो। कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कितना खुश है, कितना नाराज है। कभी कभी खुद पर भी ध्यान दो। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि खुद का भी दोष विचार करो, अपना कोई दोष है इस पर भी विचार करो। शुद्धात्मा शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। किसकी शरण में जाता हूँ? अब ऐसे जिसमें राग द्वेष मोह ईर्ष्या तृष्णा नहीं है, ऐसे निज शुद्धात्मा की शरण में जाता हूँ। और अर्हन्ते शरणम गच्छामि, अर्हन्त भगवान की शरण में जाता हूँ। और देखना किस ढंग से चलता है संसार, किस ढंग से लोग सोचते हैं। चाहे कीचड़ डाल आ जाए, कीचड़ डालने वाले लोग भी मिलते हैं। और अब तो कीचड़ तो मिलता नहीं है सड़कों पर इधर उधर, तो पेन की काली वाली और नीली वाली स्याही आती है, नेताओं के मुंह पर वो फेंकते हैं। अब पता ही स्याही तो बनती है ना, और पेन बनना बंद हो गए। पेन स्याही वाले पेन बनते थे होल्डर टाइप के, और तब उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अब वो पेन तो आते नहीं हो, स्याही आती है। किस लिए आती है बोलो? हैं, ये सफ़ेद पोश बदमाशी करें तो जनता इनके मुंह पर स्याही फेंकती है, अधिकारियों के मुंह पर, इसलिए बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि चाहे कोई कीचड़ डाले, कीचड़ फेंकते हैं, चाहे कीचड़ डाल आ जाए तुम फूल समझ लेना उसको। ज्ञान की बात है। चाहे कीचड़ डाल आ जाए तुम फूल समझ लेना उसको। तीरों से क्या छलनी, तीरों से काया छलनी हो, सरसैया कर लेना उसको। चाहे कीचड़ डाल आ जाए तुम फूल समझ लेना उसको। तीरों से काया छलनी हो, सरसैया कर लेना उसको। हर अर्जुन सैया जाएगा, हर अर्जुन शर्मा जाएगा, हर अर्जुन शर्मा जाएगा, गंगा जल मुख तक लाएगा। गांगेयम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। भीष्म पिता का उदाहरण जैसे है, तो कहे तो ऐसे रहे हैं कि चाहे कोई कीचड़ फेंके तुम पर,
फिर भी तुम उसको फूल समझ लो। कोई गालियां दे, कोई कुछ भी करे, तो भी उसको ठीक है। ऐसा ही इसकी भावना, ऐसी इसकी सोच है। फूल बरसा रहा है ऐसे समझ लो, हैं? जब गुरु डांटे तो ऐसे समझो कि मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे मत समझो कि मुझे डांट पड़ रही है। और जब कोई कुछ अपशब्द बोले, कीचड़ उछाले, तो उसको भी एकदम सहज प्रसन्न दृष्टि से देखो कि फूल बरसा रहा है। तो कह रहे हैं कि चाहे कीचड़ डाला जाए, तुम फूल समझ लेना उसको। तीरों से काया छलनी हो, भीष्म पितामह, तीरों से, बाणों से पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, तीरों से काया छलनी हो गई। फिर तीरों से काया छलनी हो, सरसैया कर लेना उसको, उसको बाण की सैया बना लेना। बाणों की सैया बन गई, इतने बाण लग गए उनको कि जब वो गिरे यूं तो पलंग जैसा बन गया, पूरे छिदे हुए हैं। सरसैया, सरसैया कर लेना उसको, उसी पर तुम सो जाना हैं। फिर इससे क्या होगा? हर अर्जुन शर्मा जाएगा। क्या होगा? ऐसा करने वाला जो अर्जुन होगा ना, वो भी शर्मा जाएगा कि मैंने क्या किया इनके साथ, इतने कीचड़ उछाला, इतने बाण मारे, इतना तंग किया, इतना परेशान किया, और फिर भी अभी भी आखिरी में भी शांति से ही सारे कष्टों पर की सैया पर ही विश्राम कर रहे हैं। तो हर अर्जुन शर्मा जाएगा, गंगा जल मुख तक लाएगा। फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा गंगा नदी तक। उसको शर्म के मारे, उसको अपने कर्तव्य बोध हो जाने के कारण से वो गंगा का जल तुम्हारे मुख तक लाएगा। इसलिए गांगेयम शरणम गच्छामि अरहंते शरणम गच्छामि। गांगेय भीष्म पितामह का नाम था। दूसरा अर्थ अपन कर सकते हैं, गांगेय मतलब अरहंत भगवान, जिनके मुख से जिनवाणी रूपी गंगा निकलती है। ऐसे अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, ऐसे सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, ऐसे साधु भगवंतों की शरण में जाता हूँ। और इस तरह से अगर अपनी वृत्ति बनाएं तो जीवन में काफ़ी सुलझाहट पैदा हो, शांति पैदा हो। ये तो सब चलते रहने वाला है। हमें अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की दृष्टि पर टिके रहना है। जो अपने स्वभाव पर टिका हुआ है, कितना भी उस पर उत्पात हो, उपसर्ग हो, परिचय हो, झेल जाता है। और जो झेल जाता है वो जेल नहीं जाता है। जो झेल जाता है वो जेल नहीं जाता है। ना उसे संसार की जेल होती है, ना उसे 84 की जेल होती है। वह तो सिद्ध लोग जाता है, सिद्ध हो जाता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।